अस्सलाम वालेकुम। ये मैं वीडियो जी ख़ास तौर पे आज के दिन बना रहा हूँ। आज तारीख़ है 21 और है जुमा। शुरू हो चुका है 21 और जुमा। कल रमज़ान भी होगा, आखिरी रोज़ा होगा और जुमा होगा। बड़ा मुबारक दिन है। और साथ ही मज़े की चीज़ ये कि जो हम ये सुनने में आ रहा है कि जी ईद की छुट्टियों में खुदा न खास्ता कोई हमला कर सकते हैं, तो मैं बड़ा ढूंढ के यहाँ पे इस कैंप में आया हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ अपने यूथ नज़र आ रही है जो इमरान खान की असल ताकत है। मैं उस यूथ के उस हिस्से के पास आया हूँ ख़ास तौर पे आज के दिन इन लोगों से आपको मिलवाने। ये वो लोग हैं, ये वो यूथ है जिन्होंने पीछे जितनी दफ़ा भी मौका या ज़रूरत पड़ी उन्होंने इमरान खान की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं कवर करूँ और आपसे मिलवाऊँ। ये बहुत सारा ये ख़ास तौर पे जो पहले जिस बंदे से मिलवा रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि ये यहाँ पे लड़ता रहा है। ये बंदा खाना, चाय और पता नहीं क्या क्या ये बंदा दूसरों को दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है इमरान खान की वजह से। उसमें सिर्फ यही नहीं कि पीटीआई के लोग होते हैं, उसमें कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी कहीं से भी आया हुआ है। ये इसकी वालदा तक मैं उनसे भी मिला हूँ। अल्लाह ताला माँ जी की मुश्किलें आसान करे, उनको कभी तकलीफ़ ना हो। ये लोग कोशिशें कर रहे हैं अपनी। तो पहले ज़ुहैब से मिलते हैं। ज़ुहैब, ये बताएं कि ये जब कोई हमले हुए पीछे, तब आप लोग किधर थे, क्या कुछ किया उन दिनों? जी अस्सलाम वालेकुम। जब पहली मरतबा जो फर्स्ट नाइट जो इन्होंने 40 घंटे शेलिंग की है और जुल्म और सितम किया हमारे ऊपर, तब मैं ये अंडरपास वाली साइड पर था, गरिशोस, ठीक है, धर्मपुरा बसपुरा। तो इन्होंने बेइंतहा शेलिंग की है। हम वहाँ पर अगर 25-30 लोग थे तो ये एट अ टाइम कोई 15 से 20 शेल एट अ टाइम सेंड भेजते थे वहाँ से। तो खान साहब ने मेरी हिदायत की थी कि आपने पूरा मन रहना, आपने कोई ऐसा वैसा हरकत नहीं करनी। आप यकीन करें हमारे पास तो पत्थर भी नहीं थे इनको अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह पे बड़ा यकीन था। हमने खान को डिफेंड किया और ये इनकी वो पहली और आखिरी कोशिश थी कि किसी तरीके से खान को डराया जाए, खान को अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये इनकी आखिरी कोशिश भी थी और इनकी भूल है, जो इसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो रही बात ईद की, लेकिन सबको पता चल चुका है पाकिस्तान की जो आवाम है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ, क्योंकि जिनका लीडर पुरअमन हो, जिसको अदालतों ने कहा हो कि सादी को अमीन है, तो उसके वर्कर भी जो है ना उनकी बहुत अच्छी तरबियत हुई हुई है। तो आपने नोट किया होगा कि बाकी सियासी जमातों को आप रख लें और पीटीआई को एक साइड पर रख लें, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो पीटीआई के साथ है। क्यों? क्योंकि खान साहब ने 22-23 साल इंतज़ार किया इस यूथ का जवान होने का। अब वो कौम जवान हो चुकी है, ये इसी कौम का जवान होने का वेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो सिला ना खान साहब को अभी आने वाले इलेक्शनों में मिल जाएगा। तो ये अब बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि खान साहब के साथ हम कोई गिरफ़्तारी की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की गिरफ़्तारियों के वारंट गिरफ़्तारियाँ तो आज से कई मरतबा कई हज़ारों लोगों के ऊपर हुई हैं वारंट गिरफ़्तारी, तो उसको तो वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि खान साहब के ऊपर इतनी इम्प्लीमेंट, इतना अच्छा कानून है पाकिस्तान का, मैं तो हैरान हो गया हूँ। इतना अच्छा कानून तो बाहर के मुल्कों में नहीं था। तो काश क्या ये हमारे सड़कों के ऊपर भी रूल ऑफ लॉ ऐसे ही करें जैसे इम्प्लीमेंट खान की गिरफ़्तारी के ऊपर किया इन लोगों ने। आज 21 तारीख 21/4 कई दिन गुजर गए उस हमले को। खुदा न खास्ता आने वाले दिनों के लिए भी उतनी ताकत, उतने जज्बे के साथ हो या कम पड़ा? उससे ज़्यादा जज्बे के साथ हैं और खड़े हैं। दिन रात हम यहाँ मौजूद होते हैं, ना हमें अपने दफ्तरों की फ़िक्र है, ना हम अपने घर वालों की फ़िक्र है। सिर्फ फ़िक्र है तो इस मुल्क की है, इस मुल्क के बच्चों की है, आने वाली नस्लों की है और अपने लीडर इमरान खान की। देखिए खान साहब हैं तो सब कुछ है, खान साहब नहीं है तो ये तहरीक इंसाफ भी कुछ नहीं है, ये कोई MP MNA कुछ नहीं है। खान साहब को आप सेव कर लें, सारा मुल्क सेव हो जाएगा, आपका मुल्क संवर जाएगा, मुल्क आपका बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। जो झूठे नारे लगाते थे ना कि हम पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे, वो पेरिस सिर्फ खान साहब बना सकते हैं और वो हमें इंशाल्लाह जो इस्लामी रियासत का एक ख्वाब है खान साहब का, वो पूरा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, आपका नाम? सैयद फ़हद। ये जो सैयद फ़हद साहब है ना, ये ख़ास तौर पे लकीली मेरी मुलाकात हो गई, 2-3 दफ़ा गुजरे, मैंने इशारा किया कि जाइएगा नहीं। ये वो साहब हैं जनाब जिन्होंने गिरफ़्तारी भी दी। इमरान खान की यूथ है ना, जिसको कहते थे मम्मी डैडी, ये देख लो मम्मी डैडी सामने खड़ा। गिरफ़्तारी तो दिया आपने, डर लगा उसके बाद? कमज़ोर हौसला कोई? ये आज 21 तारीख हो गई है, दोबारा हमला भी हो सकता है, तैयार हो? तैयार है। फिर गिरफ़्तारी के लिए भी तैयार हो? खान साहब के लिए जान हासिल। लें जी, ये सुन लिया आपने, ये मम्मी डैडी कौम है।
वो ये नहीं कह रहा कि फिर करेंगे ये, कि वो सीधा कह रहा है खान साहब के लिए जान हाजिर। आओ जी आगे ढूंढें। अच्छा जी, मैं एक और भाई को तंग करूंगा। आपका नाम? अली सुफियान। अच्छा, मैं जानता हूँ जवान को, ये फिर वो इमरान खान की जो यूथ है ना, ये बढ़ती जा रही है। ये अली सुफियान भी उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने गिरफ्तार हुए, ज़ख्मी हुआ। तो इनसे पूछते हैं आज 21 तारीख को जब ईद की छुट्टियां शुरू हैं, ईद आने वाली है और फिर दोबारा हमले का खतरा है, अली सुफियान साहब फिर ज़ख्मी होने के लिए आ गए यहाँ पे? जी सर, बिल्कुल। खान साहब के लिए तो जान भी हाजिर है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि पहले खान साहब, जिन्होंने देखे ना, सबसे पहले मैंने कुछ दिन भी एक बात पहले भी बोली थी कि जब वो बंदा एक ऐसा है जो हमारी खातिर जो है ना अपना सब कुछ कुर्बान करके सब कुछ छोड़ के यहाँ पे बैठा हुआ है, हमारे लिए फ़ाइट कर रहा है, तो फिर हम लोगों को भी बनता है कि हम ये चीज़ें जो है ना करें सबसे पहले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आओ जी आगे चलें जी। अब और भी कुछ दोस्तों को ढूंढते हैं। अच्छा, ये लोग ऑलरेडी डिस्कशन में मसरूफ़ हैं। जुबैर भाई, मुझे आप दोनों का टाइम चाहिए, 2 मिनट, बस 2 मिनट लें जी। 2 शिकार मेरे पास और आए और बड़े सही किस्म के। इधर आ जाओ आप ज़रा, आप तो बड़े वो बचपन से मशहूर हुए हैं। अच्छा, ये जुबैर साहब जो हैं जी, ख़ास तौर पे जो आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि वो जो यूथ, उस बंदे के पास सबसे बड़ा दुनिया का एसेट होता है उस मुल्क की यूथ, सबसे कीमती चीज़ उस मुल्क की यूथ होती है। ये उसके साथ कितनी है, ये दोनों उन लोगों से मिलवाने लगा हूँ आपको जो हमलों में इधर थे, हमलों में फ्रंट फेस टू फेस अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार थे। कितनी हद तक ये लोग आगे गए, ये इन्हीं से ही पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ इस तरह था कि उस वक्त जो जज्बात इतने हाई थे और डर इस बात का था कि अगर इमरान खान को उन्होंने पकड़ लिया, और मोस्टली चांसेस यही हैं कि वो उनको इसी तरह मैन हैंडल करके, किलिंग का प्लान था उनको, या कुछ भी कर सकते थे वो। तो अगर ये डर था और पाकिस्तानी हिस्ट्री का एक ऐसा लीडर आया हो जिसको आपने बचपन से देखना हो और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिले, या मैं तो उसको डिफरेंट अंदाज से देखूंगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिली अपने लीडर को डिफेंड करने की, और किस हद तक आप कुछ भी कह सकते हैं। एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि लेफ्ट और राइट दोनों जगह से पुलिस आ गई थी और मैं बिल्कुल सैंडविच हो गया था और मुझे खान साहब के घर छलांग मारनी पड़ी, तो इससे की ऑपरेशन आई थी। बाकी तो ये है कि हिम्मत वही खान साहब की बात है कि खौफ का बुत तो हम बिल्कुल तोड़ बैठे हैं और हमें किसी बात का, किसी चीज़ से भी डर नहीं है। और फैमिली में सब कॉन्टैक्ट में थी, सबको पता था कि मैं यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ और वो मुझे इंकरेज कर रहे थे। तो इसमें सबका सपोर्ट थी, सबकी सपोर्ट। एक मिनट, फैमिली आपके साथ कांटेक्ट में थी और वो इनकरेज कर रहे थे कि जाओ आगे चढ़ जाओ, अपनी ज़िंदगी खतरे में डालो? जी बिल्कुल, इस अंदाज से नहीं, वो बस ये पूछते थे कि बस सेफ जो भी है अपने आप को अपने सेफ रखना है, और अब यही पूछते थे। और दूसरा सवाल ये होता था कि खान साहब अभी कवर्ड हैं, कोई मसला तो नहीं है, उनको पकड़ तो नहीं लेंगे, तो उनका फर्स्ट इसे ही होता था। तो ऑब्वियसली ये मोटिवेशन ही आपको मिलती है ना, दे आर जस्ट हैप्पी कि मैं पार्टिसिपेट करूँ इस चीज़ों में। अच्छा जुबैर, एक मुझे ये बताएं, आज 21 तारीख है, जुमा शुरू हो गया है, ईद की छुट्टियां शुरू, एक ख़तरा इन छुट्टियों का भी है, तो वो जो स्पिरिट थी वो कहीं ठंडी तो नहीं पड़ गई इतने दिनों बाद? नहीं, एक्चुअली हमने उसका ऑलरेडी सोच रहे हैं कुछ ना कुछ करने का, और क्या पता हमने सोचा भी हो, लेकिन बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इस तरह का कोई बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ यहाँ पे आने के लिए, और हमारे यहाँ पे जितने भी इर्द गिर्द के एरिए वाले हैं, और हमने प्लान भी बनाया हुआ है कि कॉन्टीजेंसी प्लान यही है कि ड्यूटीज़ लगनी है यहाँ पर, और खान साहब को डिफेंड करने के लिए वही जिस तरह पहले ड्यूटीज़ लगती थी आज फिर ड्यूटीज़ लगेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब लो जी, ये कैमरे में ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 6 फुट का जवान, 42 इंच सीना, और ये अमेरिकी कमांडोज़ की ट्रेनिंग लेके आया हुआ है, लग रहा है ना आपको? तो ये इतना सा नौजवान, ये अपनी माँ को, अपने वालिद को उतना ही प्यारा है जितना हम सब अपने माँ बाप को, या हमें अपने बच्चे। तो 25 मई में इस बंदे के भी बड़ी कोशिशें थी, बड़ा, मुझे कह लें कि मैं जब मिला तो मुझे यही कह के मिलाया गया कि इसने बड़ी कोशिशें की, अपनी ज़िंदगी तब भी ख़तरे में डाली, तो इस बारी भी इसने अपनी ज़िंदगी बड़ी ख़तरे में डाली। मैं इससे सिर्फ इतनी सी चीज़ पूछूंगा कि मुबीन साहब, आज 21 अप्रैल जुमा, फिर वही सिचुएशन खुदा ना करे होने को है, कोशिशें उनकी उससे भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो पहले आप लोगों से हार मान के जा चुके हैं यहाँ से।
तो उसके लिए तैयार हो, पहले से कम तैयार हो, हौसले ठंडे पड़ गए हैं, डर गए हैं, किधर पहुंचे हुए हैं हौसले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊँ ना कि पहले तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि यार हम लोग यहाँ पर है क्यों, हमारा मकसद क्या है? इमरान खान की हिफाजत नहीं, हमें एक बंदे की हिफाजत करने के नहीं बैठे हुए। ये हमारी आज़ादी है जिसकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी एक सोच है, हमारी एक उम्मीद की आखिरी किरण हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बची है ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, जिसकी हम हिफाजत कर रहे हैं। और मैं क्यों छोड़ के चला जाऊँ इस ख़तरे के डर से? मैं खान को छोड़ के क्यों चला जाऊँ? भाई उसने करप्ट लोगों में अपनी कौम को नहीं छोड़ा, उसने अपनी कौम को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो जब जाता था बाहर के मुल्क जाता था, यूएनओ में जाता था, वो सीना चौड़ा करके मुकम्मल कुफर के सामने, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान पाकिस्तान के सामने इस्लाम को उसने कभी अपनी कौम को अकेला नहीं छोड़ा। तो मैं कैसे इसे अकेला छोड़ दूं? मेरे सामने चाहे आप अमेरिकन आर्मी ला दें, मार दें, मतलब मुख्तसरन यही है कि भाई जान ले लें, हम इस बंदे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम इस बंदे की हिफाजत करेंगे क्योंकि इस बंदे ने हमारी हिफाजत की है, हमारी मैशत की हिफाजत की है, हमारी इज़्ज़त की हिफाजत की है, हमारी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत की है, और इस बंदे ने हमारी आज़ादी की हिफाजत की है। हम तो इसे नहीं छोड़ेंगे। रही बात मौत की, यार मरना वैसे भी है, मौत एक दिन आनी है। अगर आप घर पे बैठे हैं तो मौत आपको तब भी आनी है। अच्छा नहीं है कि आप ऐसे मरो कि मतलब सर उठा के एक मतलब मुकम्मल जोश और जज्बे के साथ हक़ पे आज़ादी की हिफाजत के लिए मरो। कल को आपको दुनिया में नाम आपका पहचाना जाए कि यार एक बंदा सच्चाई की राह पर मारा गया, ना कि वो एक बिस्तर पे वैसे ही मारा गया, उसने कुछ भी नहीं किया, ना उसने आवाज़ बुलंद की। बहुत शुक्रिया मुबीन, बहुत शुक्रिया, खुश रहे। अच्छा जी, छोटा सा बच्चा है एक मेरे पास, तो बच्चे से मैं ये पूछूं, बेटा आपको पता है कि यहाँ पे जो पुलिस है या वो लोग जो खान साहब को मारना चाहते हैं वो भी आए, उन्होंने खान साहब को मारने की भी कोशिश की थी, तो आप ऐसी जगह पे आप क्यों आए हुए हो? हम खान साहब की हिफाजत के लिए आए हैं। हमें कोई मसला नहीं है, अगर कोई हमें मार दे, शहीद कर दे, हमें कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ खान साहब की हिफाजत के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया। ये बच्चा है, अब ये देख लें ये कहाँ से आया है कोई मुझे नहीं पता। वो अभी मैं जितने लोगों से मिला ये सारे लाहौर के अलग अलग इलाकों के हैं, और मैं अब एंड पे क्या करता हूँ कि मैं ये कैमरा लेता हूँ, मैं कैमरा ले रहा हूँ, मुझे आप कैमरा दे दें प्लीज़, और मैं इस जवान से भी अब यही सवाल करूँगा जिसने इतनी देर मुझे सपोर्ट किया और ये कैमरा पकड़ा। जी आपने जी। कभी पिछला सीन तो बर्दाश्त किया हुआ है? जी बिल्कुल। कितना तैयार? अब माशाल्लाह तैयार हैं। पहले तो हम तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी हम सारी रात सारा दिन लड़ते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो इंशाल्लाह हम तैयार हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो जमात है ना, वो एक पुरअमन जो है ना लोगों की जमात है, ठीक है ना। हम लास्ट टाइम भी यही कह रहे थे कि आप हमारी जो इमरान खान है ना, हमारी रेड लाइन है, ठीक है, आप ना क्रॉस करें, और आप अगर आते हैं वारंट लेकर आएँ, जो लीगल तरीका है उसको आपने जो है ना वो लेकर आना है। ये नहीं है कि आप आएँ यहाँ तशद्दुद करें, और इस तरह नहीं होगा आप। और हम यहाँ तैयार हैं हमेशा, खान साहब हमारी रेड लाइन है, और हम भरपूर जो है इनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम पूरा मन है, हम चाहते हैं देखें आप अपनी हदूद में रहें, और हम नहीं चाहते कि, हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं और हमारा हक़ दें। आप मेरे वोट का हक़ दें। मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ आप मेरा वोट दें। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, मैं अपने पैसे, अपनी जो भी आप डिवाइड करेंगे ना, मैं अपने वोट के लिए आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ इलेक्शन करवाएं।